तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें, पहला पार्ट हमें दे रखा है ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है जो बॉक्स में बना के रखा है इसमें क्या कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो अगर आपने इसकी पहली एक्सरसाइज देखी है 5.1 तो आपको ये पता होगा कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, यानी कि ए इक्वल टू 2 है। सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड होती है ए प्लस 2d, इसके आगे ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 5.1 में जाके देख सकते हैं वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है। तो ए इक्वल टू ए यानी कि ए इक्वल टू 2 है। तो जैसे कि ए इक्वल टू में यहाँ 2 दे रखा है, यानी कि पहला का टर्म हमें पता है ए इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें बीच वाला निकालना है बॉक्स। तो बीच वाला बॉक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए प्लस डी का जो प्लस होगा यानी कि ए प्लस डी का जो सम होगा वो इस बॉक्स में आएगा। तो ए तो हमें दे रखा है 2, यानी कि ए प्लस डी जो है ये बॉक्स का तो निकालना है। ए तो हमें दे रखा है 2 है ना, लेकिन हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। जैसे ही डी फाइंड हो जाएगा दोनों को प्लस करके हमारा जो बॉक्स वाला नंबर है वो निकल आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अभी दिखाया रफ में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस 2d लिखा है यहाँ, a प्लस 2d इक्वल टू 26 है, यानी कि a प्लस d इक्वल टू बॉक्स है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, और a प्लस 2d इक्वल टू 26 दे रखा है। तो देखो हमें a दे रखा है, d निकालना है। d हम कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो सॉल्व करके मेरा d निकल आएगा। तो a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये 2 इंटू डी, ठीक है, 2d लिख लो, 2 इंटू डी इक्वल टू 26। 2d मैंने यहाँ पर अब ऐसे लिख दिया, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 को मैंने साइड भेज दिया। अब माइनस करेंगे हम, तो 2d इक्वल टू 24। अब क्या होगा, अब हम कर देंगे डिवाइड, 24 डिवाइडेड बाय 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि d इक्वल टू 12 आ गया। a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 12 है, तो a प्लस डी का क्या होगा, a प्लस डी का क्या, a है 2, d है 12 इक्वल टू 14, यानी कि हमारा जो बीच वाला बॉक्स है उसमें आएगा 14। तो यही हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ऐसे करके आपको सब पार्ट करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी कर सकते हो ये पार्ट। अगर अभी तक आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो मैं आपको इस वीडियो में सब पार्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब क्या दे रखा है, अब हमें ए, पहला टर्म क्या होता है, पहला जो भी चीज लिखी होता है ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, और ये जो चौथा है वो ए प्लस 3d होता है, ठीक है। तो यानी कि ए इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ए इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ए प्लस डी हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ए प्लस 2d हमें फाइंड करना है, ये थे। ए प्लस 3d हमें कितना देखा है, 3 दे रखा है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जिसमें दो फाइंड करने हैं और दो ऐसे इक्वल टू में गिवन हो, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। ए प्लस डी इक्वल टू 13 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ए प्लस 3d इक्वल टू 3 इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। सेकंड को माइनस कर दो फर्स्ट से, सेकंड को माइनस करोगे फर्स्ट से क्या होगा, ए प्लस 3d इक्वल टू 3, ए प्लस डी इक्वल टू 13, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये भी 2d हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 13 बड़ा है। अब हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो d इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, वही माइनस का, तो d इक्वल टू माइनस 5। तो हमारा d आ चुका है माइनस 5। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं d की वैल्यू माइनस 5 जो आई है वो अगर मैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरी a की वैल्यू निकल सकती है। जैसे कि पहली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा d की बजाय, तो माइनस 5 इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और 13 प्लस 5 होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 आएगा। और इसी तरह अगर मैं सेकंड इक्वेशन में अगर d की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 होगा, यानी कि माइनस का 15 इस साइड जाएगा प्लस का 15, 15 प्लस 3 18। तो इसी तरह अगर आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, मैं
पहले क्वेश्चन में पुट करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इनटू करना पड़ेगा, इसलिए पुट d इक्वल टू -5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस d इक्वल टू 13 था, a प्लस -5 इक्वल टू 13, देयरफॉर d इक्वल टू -5 है, a इक्वल टू 13 प्लस 5, a इक्वल टू 18। a की वैल्यू हमारी आ गई 18। अब देख सकते हो a की वैल्यू अभी हमारी आ गई है 18, तो यानी कि पहला बॉक्स हमारा 18 से फिल हो गया। अब हमें तीसरा बॉक्स भरना था, तो 1 2 3 तीसरा a प्लस 2d, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 18 आ गई यहाँ पर ऊपर, प्लस 2 इंटू -5, देयरफॉर a इक्वल टू 18 एंड d इक्वल टू -5 इक्वल टू 0 कर दो यहाँ। 18 5 2 जा 10 माइनस का इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 बचेगा है, तो 8 आ गया हमारा आंसर। बस हो गया, 8 हमारा आ जाएगा इसका, यानी कि ये 8 होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू दे रखी है 5, a प्लस डी हमें फाइंड करना है, a प्लस 2d फाइंड करना है, और a प्लस 3d हमें दे रखा है 9 होल 1/2। 9 होल 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 9 इससे इंटू करते हैं इसको, 2 9 जा 18 और प्लस 1 19। तो हमें देख सकते हो क्या क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है और a प्लस 3d दे रखा है। हमें a प्लस डी निकालना है और a प्लस 2d निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हो a इक्वल टू 5 है, तो अगर हम a इक्वल टू 5 है, a हमें दे रखा है, यानी कि है ना, a इक्वल टू 5 हमें दे रखा है और a प्लस 3d दे रखा है। अभी हमने ये अपॉन 2 भी आएगा, ठीक है, ये सॉल्व करके अपॉन में 2 भी है। तो मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन में जैसे बताया वैसे आपको सॉल्व करना है आप, ठीक है। तो a इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेकंड -1 कर देना है। सेकंड -1 करोगे तो क्या होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2 और a इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस माइनस, तो इसमें क्या होगा देख सकते हो, ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 3d बचा रहेगा। ठीक है, तो ये 3d आ गया इक्वल टू, इसको माइनस करना पड़ेगा अब हमें, तो यानी कि मैं इसको अगर नीचे अब मैं लिख लेता हूँ 19/2 -5, तो 3d इक्वल टू, हम क्या लेंगे, 2 को एलसीएम ले लिया मैंने, 19 - 5 2 जा 10 इक्वल टू 9/2, तो 3d इक्वल टू 9/2 आ गया। तो d इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ पर इंटू में है, यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं इसको हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि आ गया 3/2। d इक्वल टू 3/2 हमारा आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है, दोनों की निकाल सकते हैं। अब a प्लस डी और a प्लस 2d की हमें फाइंड करनी है। तो a प्लस डी और a प्लस 2d की हमें फाइंड करनी है वैल्यू। a कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। d अभी हमारा कितना निकल गया है, 3/2 निकल गया है, अपॉन 1, तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2। a प्लस 2d कितना दे रखा है, a प्लस 2d, a है हमारा 5 प्लस 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 5 प्लस 3 बचा, तो 5 प्लस 3 कितना होगा, 5 6 7 8 आ गया इसका आंसर। तो हमारे दोनों जो हमें फाइंड करने थे वो हमारे आ चुके हैं। तो यानी कि 8 इसका आया था ना, 8 इसका होगा, a प्लस नहीं इसका 8 आया था, 1 मिनट, 8 over 13, हाँ
13/2 आया था इसका। तो 5 13/2 8 9 होल 1/2 ये होगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, जो कि है हमारा फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, -4 बॉक्स 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 6, यानी कि ए हमें गिवन है -4 और a + d a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d और a + 5d है हमें 6 गिवन। इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें माननी पड़ेगी। इसको मानता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। क्या करना है आपको पता ही है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड -1। तो सेकंड है हमारी a + 5d = 6 और a = -4, माइनस माइनस प्लस कैंसल, ये कितना है, ये तो 5d आएगा अपना। 5d = प्लस का 6 7 8 9 10 10 आ गया। d = 10/5 5 1 5 5 2 10 d = 2। d हमें पता चल गया, -4 हमें पता है, तो अब हम ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या निकालनी है वो मैं आपको पीछे लिख के दे देता हूँ। a और हमें d की वैल्यू पता चल चुकी है। पहले हमें निकालनी थी a + d की वैल्यू फाइंड, है ना। तो a हमें दे रखा है -4 प्लस d हमें दे रखा है 2। तो a प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2। a + 2d हमें दे रखा है, a + 2d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -4 + 2 × 2 = 2 2 जा 4 होता है, तो यानी कि -4 + 4 = 0। a + 3d -4 + 3 × 3 3 3 2 6 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचा। a + 4d = -4 + 4 × 2 4 2 जा 8 प्लस -4 कितना आएगा, 4 आएगा आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है फिफ्थ पार्ट, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, जिसका है बॉक्स 38 बॉक्स 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 -22। तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, a + d की वैल्यू हमें दे रखी है 38 और a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d। a + 5d की वैल्यू हमें दे रखी है -22। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसको भी हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना था। जैसे कि सेकंड -1, सेकंड क्या दे रखा है हमें, a + 5d = -22 और a + d = 38। माइनस 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 कैंसल, ये कितना होगा, तो 4d = ये माइनस है तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 8 9 10 3 4 5 50 आ गया। d = 50/4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी कि d = 1 मिनट 8 9 10 है, तो ये रहा 1 कैरिंग आएगी ना इसके ऊपर, तो 1 प्लस होगा, यानी कि इसमें a तो 3 4 5 तो ये 60 आएगा इसका, है ना। तो ये भी 60 होगा, तो 2 2 जा 4, एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 2 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो हमारा आ चुका है 15। और देख सकते हो यहाँ पर माइनस का ये बड़ा होगा, यानी कि ये प्लस का था लेकिन ये माइनस का हमने साइन चेंज कराया, तो ये माइनस का 38 है, तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस आएगा। माइनस का साइन आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है। तो माइनस का साइन अगर चेक नहीं करोगे तो हमें वो आंसर सही भी आके गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि माइनस का भी मैं अगर साइन नहीं लगाता तो 15 आता, तो मेरा आंसर तो वैसे ही गलत होता पूरा। तो इसमें देख सकते हो अब मेरे पास क्या आ चुकी है, डी की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे ए की वैल्यू की भी जरूरत है, तो मैं इस डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरी ए की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ -5। तो a + d = 38 दे रखा है, 38 तो दे रखा है, हाँ a + d = 38 दे रखा है, तो a + -15 = 38, यहाँ ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है, therefore d = -15।
क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि हमें बताना है कि डी की प्लेस में आपने 15 पुट क्यों करा है। वो नहीं देखेंगे, आपने पीछे सॉल्व कर रखा है, जो भी टीचर चेक कर रहा होगा। 38 प्लस 15 ए इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 3 4 5 53, यानी कि 53 आया हमारा ए की वैल्यू। तो अब हम सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारी मिसिंग टर्म्स थी बॉक्सेस में। a प्लस 2d थी, a प्लस 3d थी और a प्लस 4d था। सही बात है। तो a 53 दे रखा है प्लस 2 इंटू माइनस 15, 53 a की वैल्यू तो 53 है ना, प्लस प्लस 3 ये रहा, 4 ये रहा, इंटू इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, डी की वैल्यू माइनस 15 इक्वल टू ये 53 तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 53 प्लस 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 5 2 जा 10 2 3 माइनस का 30 5 3 जा 15 3 4 माइनस का 45 5 4 जा 20 4 5 6 माइनस का 60 इक्वल टू इसको सॉल्व करके हमारा आएगा ये 23, ये 8 और ये 7, माइनस का 7 क्योंकि माइनस का 60 बड़ा है। तो अब हम करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78? विच टर्म ऑफ AP? तो यानी कि क्वेश्चन दे रखा है 3 8 13 18 डॉट इज 78। तो उसमें क्या क्या आपको गिवन है पहले ये लिख लेना है। ए आपको गिवन है, जो पहली टर्म होता है वो ए होता है, 3 गिवन है। डी आपको निकालना आता है ए में से वो, यानी कि A2 माइनस A1 डी होता है। A2 है हमारा 8 माइनस 3 इक्वल टू 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए 5 बचा। AN हमें कितना दे रखा है? जो हमें फाइंड करना है वो है AN। ठीक है, हमें ये करना है हमें। अब हमें क्या करना होता है, इसमें एक इक्वेशन होती है, उसमें हमें ये पुट करना होता है। इक्वेशन है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, है ना। तो 78 AN की प्लेस में, A की प्लेस में आएगा 3 प्लस N माइनस 1 5। 78 ये प्लस का 3 है, यहाँ पर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, N माइनस 1 5। 70 ये बचा 75 इक्वल टू N माइनस 1 5। 75 अपॉन 5 इक्वल टू N माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि हमारा 15 आया। तो 15 इक्वल टू N माइनस 1, 15 प्लस 1 इक्वल टू N, 16 इक्वल टू N। तो 16 इक्वल टू N आ चुका है हमारा आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।